व्यापार करने के लिए आचरण चाहिए कि नहीं चाहिए? बोलो जैन इंजीनियर साहब, इंजीनियर बनने के लिए आचरण चाहिए कि नहीं चाहिए? डॉक्टर बनने के लिए आचरण चाहिए कि नहीं चाहिए? ऐसा कौन सा काम है जो बिना आचरण के होता है? कि साहब क्या बात करते हो? व्यापार करने के लिए कौन सा आचरण चाहिए? जो सुबह 9 बजे उठ के भागते हो और पत्नी से कहते हो कि ज़्यादा मत खिलाना, मुझे स्कूटर चला के जाना है, दिक्कत हो जाएगी, सब आचरण तो है व्यापार करने का। और क्या समझते हो आप आचरण? बोलो राजेश जी, पहले खूब दुकान करी ना आपने, 3500 साल 4000 साल है, तो एकदम टाइम टू टाइम पहुंचना, फिर वहाँ पे भी ज़्यादा नहीं ले जाना। टिफिन में कितना ले जाते थे? पहले तो आपका घर नज़दीक था तो आप आ जाते होगे, तो अभी कितना खाना कि खा के सोना नहीं है? तो भाई बोलो अंतर पड़ता है कि नहीं? खा के सोना हो और खा के जाना हो तो दोनों खाने में अंतर है कि नहीं? बोलो अंतर है ना? तो ये क्या है? सब आचरण है। तो अगर आत्मा का अनुभव करना है तो कुछ आचरण होगा कि नहीं होगा? कि कुछ भी हो खा लो, कुछ भी पहन लो, कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, ऐसे थोड़ी होगा। तुम्हारी लाइफ अगर व्यवस्थित नहीं होगी, तुम्हारा खान पीन व्यवस्थित नहीं होगा, तो तुम आत्मा का ध्यान बेटा करोगे कैसे? क्यों? लौकिक कामों से ज़्यादा सूक्ष्म ध्यान का काम है। समझ में आया? अगर आत्मा के ध्यान में प्रमाद आ रहा है, आलस आ रहा है, जी मचला रहा है, पेट फूल रहा है, तो बिल्कुल नहीं हो सकता। व्यापार तो हो भी सकता है, क्योंकि व्यापार के लिए उपयोग इतना सूक्ष्म नहीं करना होता है, लेकिन आत्मा के ध्यान के लिए, आत्मा के अनुभव के लिए, अपने ज्ञान श्रद्धान को सही करने के लिए बहुत उपयोग सूक्ष्म चाहिए। आप समझ रहे कि नहीं समझ रहे? भाई इंजीनियर है, उसको जितनी शांति चाहिए दिमाग में काम करने के लिए, उतनी शांति मजदूर को नहीं चाहिए। मजदूर कहता गाना बजा तू तो तेज है। वहाँ फैक्ट्री में लड़के क्या कहते, तो मैं जब भी जाऊँगा तो एक ही, अरे भैया तुम्हें कितना तेज क्यों बजा है? समझ में आया कि नहीं आया? चलो करो उसको। भाई साहब आगे बंद कर। अब उनको तो क्या है, अपना लगे भाई खड़ा रहा, उन्हें दिमाग चाहिए ही नहीं, भाई माल बनना हमारा तो क्या दिमाग, टेंशन फ्री। लेकिन जिस आदमी को गणित करना है, जिस आदमी को नक्शा बनाना है, जिस आदमी को भाई अगर जरा सा दिमाग इधर उधर चला गया और मैंने एक अगर लाइन गलत खींच दी तो मेरे पूरा नक्शा खराब हो गया। उसको सावधानी कितनी चाहिए। और वैज्ञानिक हो तो अरे भैया उसको तो खिड़की दरवाजे सभी बंद चाहिए, उसे तो एकांत चाहिए बिल्कुल। थॉमस नाम का वैज्ञानिक, उसके बारे में मिलता है कि वो ऐसी जगह रिसर्च करता था जहाँ आदमी चिड़िया भी ना भटके। समझ में आएगी नहीं यार? बिल्कुल अंधेरी जगह है। उसका शिष्य भी कहता था महाराज तुम मार डालोगे हमें। वो कहता था यहाँ कोई नहीं आ सकता, चुप रहो, यहीं काम होगा। अब बोलो ये जितने वैज्ञानिक हैं, तुम जाके देखना, कभी वैज्ञानिकों से मिलो तो सही। कभी आपका कभी कोई वैज्ञानिक टकराए तो आप मिलो कि भैया तुम लोग रिसर्च कैसे करते हो, तुम्हारी तरीका क्या है। तो बताएगा तुम्हें कि ना हमें रोटी पता रहती है, ना हमें घर परिवार पता रहता है, ना हमें अपने कपड़े मैले हैं कि गंदे हैं कि शुद्ध हैं कि कैसे, कोई विकल्प नहीं है। हमने आज नहाया है कि नहीं नहाया है, समझ में आया? भोजन में क्या दिया पता ही नहीं है उन्हें। क्यों? कि वो रिसर्च ऐसी है कि उसमें कंटिन्यूटी वही चीज़ चाहिए। अगर वो अपने दिमाग में 10 बातें साथ में लाएगा तो वो फोकस नहीं कर पाएगा, वो उसकी गहराई में नहीं जा पाएगा। माने पुद्गल की रिसर्च में इतनी आदमी को एकाग्रता चाहिए, तो आत्मा की रिसर्च में कितनी गहराई चाहिए भाई साहब। तो आचरण आएगा कि नहीं आएगा? बोलो टिंकल। और हमने इस आचरण को धर्म मान लिया। यही तो हमारी सबसे बड़ी गलती है, यही तो मूर्खता है। हमने एक टाइम रोटी खाने को धर्म मान लिया। अरे भाई साहब वो एक टाइम रोटी इसलिए खिलाई कि बाकी तुम्हारे आलस नहीं आवे, ताकि तुम फुर्तीले रहो और आत्मा का ध्यान कर सको। और हमने क्या मान लिया? एक टाइम रोटी खाने को क्या मान लिया? बोलो कितना बड़ा, सब कुछ उसे मान लिया। कोई आदमी, देवेंद्र जी आपने बहुत व्यापार करा ना, अब तो दूर करते थे, जाते थे स्कूटर से, सुबह 6 बजे भागो है और टिफिन लेके भागो,
समझ में? और ठंड में भागो, रात के 10 बजे लौटो, समझ ना, ध्यान से। और ऐसा 365 दिन भागो, और इतनी मेहनत करने के बाद भी घर का खर्चा न चले, पैसा न रहे, तो कोई कहेगा क्या काम का तुम्हारा धंधा? अरे मेरा आचरण देखो, मैं सुबह 6 बजे जाता हूँ, तो क्या करूँ साहब? तो भाई 6 बजे का चाय डालूँ, मैं क्या करूँ? मैंने दुनिया में तुम्हारे इस आचरण से कोई प्रभावित नहीं होता कि तुम 6 बजे उठ के दुकान, किसी को लिए पैसा आया, ये बताओ, पैसा आया? अब पैसा आता है 10,000 से होता है कि नहीं है? चांदनी चौक पे भी 4x4 की दुकानों में फंसे रहते बेचारे, समझ में आया कि नहीं आया? और अपन देखते हैं कि बाप रे कैसे करते होगा। और कोई कहता है कि भाई साहब ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, 15,000 रुपये 20,000 रुपये दिन की साफ सुथरी कमाई है उसकी। मतलब 1 रुपया और 20,000 की कमाई कैसी है? लागत है 40,000 की, कमाई है 20,000 की है। तो देखो उसका दुख दर्द उसका सब भूल जाते हो आप, क्योंकि आपको पैसा, वो भी दिन का 20,000, वो भी बिल्कुल कोई उधार नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई ओह ये तो बहुत बढ़िया। तो देखो जब आपको उसका वो रिजल्ट समझ में आया, तब ऐसे ही कि आत्मा का जो आनंद है उसके सामने तुम्हारा क्रियाकांड का आचरण, जिसे तुम बहुत कुछ मानते हो, अगर वो आत्मा का आनंद मिले और तुम्हारे सामने कोई उस आचरण की चर्चा करे, तुम कहोगे यार व्यर्थ की बातें कर रहा, तुझे पता है आनंद कितना मिलता है मेरे को कि नहीं? सब आप एक टोंग रोटी खाते हो, आपकी बहुत महिमा है। वो क्या महिमा है? ये जितने की बड़ी दुकानें चलती ना, बहुत ग्राहकी होती मैंने इस टाइप की कि भाई सुबह 9 बजे से ग्राहक है, रोटी वोटी नहीं खाते। तुम्हें मैं बताऊँ, तुम्हारा ये गुग्गी पहलवान, अभी गए थे आप गुग्गी पहलवान पे, जाके देखना उसके यहाँ तुम, मैंने वीडियो बना के डालो तो दुनिया कहेगी जी हो क्या रहा है यहाँ। भंडारे में इतनी भीड़ नहीं होती जितनी उसके आदमियों की भीड़ होती है। ओ भैया विश्वास नहीं करोगे, बताओ वो सुबह 9 बजे से रात के 9 बजे तक वही उसी आसन में लगा रहता, चाय पीता रहता, कब खाना खाता कब क्या करता पता ही नहीं, बिल्कुल सूखा, और नाम है गुग्गी पहलवान। अब ये बताओ, अब आपको लगता है, लेकिन जब मैं आपसे कहता हूँ कि वो एक पट्टी के 600 रुपये लेता है और फ्री फोकट की वो पट्टी, और एक पट्टी के 600 रुपये और दिन में हजारों पट्टी करता है, अब बताओ, अरे भाई ये तो धंधा। देखो आप समझ गए, अब वो उसका आचरण है कि नहीं मेरे को बताओ रोज, और वो ऐसा 30 साल से 40 साल से उसके परदादा करते आ रहे, बताओ वो आचरण है कि नहीं? भाई साहब हर चीज को प्राप्त करने का एक आचरण होता ही होता है, लेकिन आदमी उस आचरण को ही धर्म मान ले, इससे बड़ी मूर्खता कुछ नहीं हो सकती। और हम लोगों ने यही किया, हमने साधु के आचरण को धर्म मान लिया, हमने ब्रह्मचारी के आचरण को धर्म मान लिया, जबकि वो उसकी जो साधना है आत्मा की, उसके लिए वैसा आचरण कंपलसरी है, लेकिन वो आचरण कोई धर्म नहीं है। वो हम एक टाइम रोटी खाते हैं, हम बाजार का नहीं खाते, इससे कोई धर्म थोड़ी हो गया हमारे कि नहीं साहब भाई जीवों के प्रति दया। अरे दया से पहले अपने पे दया है। बाजार का सड़ा गला खाएगा तो बीमार पड़ेगा। अवक्ष का अर्थ क्या होता है पता है आपको? अवक्ष शब्द का अर्थ क्या होता है बताओ? खाने योग्य का अर्थ क्या होता है? कि जो तुम्हें नुकसान देगा, तुम्हारा स्वास्थ्य खराब कर दे, उसका नाम अवक्ष है। समझ में? और जितना भी अपने जैन शास्त्रों में जिन चीजों का निषेध करा गया वो सब शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। बोलो, अब दुनिया छना हुआ पानी पी रही कि नहीं? क्या बात करते हो? अरे ये आरो क्या है? ये छना हुआ पानी है भाई साहब। उस दृष्टि से बता रहा हूं भाई, पहले छन्ना था, लेकिन हमारे जैन शास्त्रों में पानी अनछना पियोगे तो बहुत तारीख की उसमें जीव राशि होती है, और कोई गलत कीड़े मकोड़े तुम्हारे अंदर पहुंच गए तो तुम बेटा वैसे ही मर जाओगे। ये रात्रि भोजन नहीं करना, सूर्योदय के पहले सूर्यास्त के पहले खा ले, सब बहुत बढ़िया व्यवस्थाएं हैं। अब सारी दुनिया मानती है जैन आचरण को। यार बात तो सही कहते भाई, बाजार का नहीं खाना, सड़ा गला, कब का रख रखा, कब की बेसन, कब के आटे, कब की मैदा, कब के मसाले, ना जाने क्या डाल के बना रहे, कैसे हाथों से बना रहे, गंदा संदा बना रहे। भाई ऐसा खाएगा तो बीमार होएगा कि नहीं होएगा?
ये तुम्हारे अपने यहाँ 3 दिन के मसाले, 4 दिन के मसाले, 4 दिन का आटा, 7 दिन का क्यों रखा? क्योंकि उसकी जब मर्यादा के बाहर हो जाता है तो उसमें जीव राशि होती है और वो नुकसानदायक है। तो अब स्वस्थ की दृष्टि से आत्मा के आराधना के लिए ऐसा आचरण बताया, लेकिन हमने इसे धर्म मान लिया। हमें ऐसा लगता है ये धर्म का, अरे भाई ये धर्म नहीं है, ये धर्म करने के लिए बाहर की अनुकूलता है और आप हर काम में इस काम को करते हैं। एक सेठ है, वो ऐसी गद्दी लगा के पीछे बैठता है। क्यों बैठता है? भैया दिन भर बैठना है तो एक कमर अकड़ जाएगी अगर वो कोई सहारे से नहीं बैठेगा तो अपनी देखो, अपने जो पुराने लोग होते थे ना, पुरानी दुकानें, तो वैसी गद्दियाँ फद्दियाँ सी लगी रहती थी चबूतरा ऐसा बढ़िया, कि भैया उसको इतना कंफर्टेबल जोन में रखो बैठने के लिए, क्योंकि दिन भर ही बैठना है। अगर वो कैसे ही उल्टा सीधा खड़ा रहेगा तो शरीर एक दिन तो खड़ा हो जाएगा, 2 दिन हो जाएगा। डॉक्टर साहब सब बताते हैं हर चीज़ का विज्ञान। जैसे मुनिराज वो पद्मासन लगाते हैं तो जो पैर के अंदर पैर फंसा के लगता है ना, क्यों लगाते हैं? क्योंकि उससे शरीर गिरता नहीं है। अगर वो ढीले ढाले बैठेंगे, वो ध्यान में चलेगा और एकदम लुढ़क गए तो अभी हर्षण फूट जाए। तो ऐसे पूरा बताते हैं। ये जो ऐसे सामायिक करते समय चारों दिशाओं में देखना, क्यों देखना? कहीं कोई चीज़ खतरा, कोई कांटा, कोई पत्थर तो ऐसा तो नहीं पड़ा, सोच के बैठना। ये सब अपनी ही लिए है, लेकिन अपन कभी भी अंतरंग में गहराई में नहीं जाते और बारी बारी पुण्य 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 क्रिया क्रिया पुण्य कर करके वो आत्मा की आराधना जन्मों जन्मों से करते आ रहे हैं। तो आचार्य यहाँ साफ साफ कहते हैं कि हे भाई, ये दया दान व्रत शील संयम जो बाहर की चीज़ें हैं, ये धर्म नहीं है और ये धर्म के कारण भी नहीं है।